मैथिल प्रतिभा चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सावन महीना में सभी लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक कराते हैं, यानी कि शंकर भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ किया जाता है। तो आज मेरे घर में रुद्राभिषेक हुआ है, तो मैं रुद्राभिषेक के लिए क्या क्या तैयारी की है वो आप लोगों से भी साझा कर रही हूँ। रुद्राभिषेक कराने से घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि आती है। दाम्पत्य जीवन में खुशी होता है। पति पुत्र को स्वस्थ शरीर, लंबी आयु होता है। यानी कि किसी प्रकार का आपको कष्ट हो और रुद्राभिषेक संकल्प करके करें तो वो कष्ट दूर हो जाता है। तो आज मैं रुद्राभिषेक के लिए महादेव बना रही हूँ। तो ये है पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है वो आप वीडियो में देख लीजिए। पूजा करने से पहले मैं ये सभी सामग्री तैयारी कर लूँगी, तभी तो पंडित जी आएंगे तो सिर्फ पूजा कराएंगे। तो मैं पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ। पहले मटर जैसे थोड़ा थोड़ा गोली ले ली है, उसे गोल कर ली है, फिर थोड़ा लंबा कर दूंगी, दोनों को ज्वाइंट करके रखूंगी। इसी तरह से फिर एक बार आपको दिखा दे रही हूँ। 2 गोला लूँगी मटर की तरह, उसे गोल करूँगी, फिर लंबा कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं इतना ये शिवलिंग बना ली है। अब मैं 10-10 को एक में ज्वाइंट करूँगी। आप देख सकते हैं, गिन करके 10 को लेना है। इसे एक पार्थी कहते हैं। एक एक करके बनाए तो ये हुए शिवलिंग, और इसको 10-10 को मैं एक में ज्वाइंट करूँगी, इसे कहते हैं एक पार्थी। तो आपको गिन करके 10-10 ही लेना है। इसमें ना एक ज़्यादा होना चाहिए ना एक कम होना चाहिए, नहीं तो ये अशुद्ध हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो एक्स्ट्रा बच गया है उसे हम रख लेंगे, फिर महादेव बनाएंगे, उसमें ज्वाइंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 2 को मैं फिर 10 करके जोड़ा है, और 10 को मैं फिर 5 पार्थी को एक में लिया है। ये हुआ 100। ये 100 महादेव तैयार हो गए हैं। फिर मैं लूँगी 1 2 3 4 5। एक तरफ से थोड़ा नीचे झुका देते हैं कि पता चले कि कौन सीधा है कौन उल्टा है। 1 2 3 4 5, और इस एक तरफ से थोड़ा झुकाना है, दोनों तरफ से नहीं झुकाना है, बस एक ही तरफ से झुकाना है, ताकि वो नीचे वाला भाग है जो जिसे हम झुका दिए हैं जिधर से, वो नीचे वाला भाग हुआ, जिधर से नहीं झुकाए हैं वो ऊपर वाला भाग हुआ। पार्थिव शिवलिंग आप बना सकते हैं 1100, 2100, 5100, 11,000, 21,000, 31,000, 25,000, 51,000, 1.25 लाख तक लोग शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। तो आपको जितना हो सके उतना बनाएं। और मैं अकेली हूँ तो मैं 11,000 तक बना लेती हूँ, नहीं तो बहुत से लोग के बहुत बड़ा परिवार होता है तो सब लोग मिल करके बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। उसके बाद में बनाई है कीर्तमुख, आप वीडियो में देखे हैं। अब ये है बूढ़ा महादेव, न जिन पर दूध से रुद्राभिषेक किया जाता है। तो हमारे यहाँ इसे बूढ़ा महादेव कहते हैं, लेकिन आप इन्हें शिवलिंग कह सकते हैं। तो आप देखें, पहले मैं गोला बनाई है, उसके बाद बोतल की तरह बनाई है। अब इसे 3 अंगुली आप देख सकते हैं नीचे से रखी है, और एक ये अंगुली आगे से दबा करके आप देख सकते हैं घुमाते घुमाते कैसे मैं इसे शिवलिंग की तरह तैयार करूँगी। तो ये शिवलिंग तैयार हो गए हैं। इसमें एक बिंदी की तरह लगा दूंगी, और फिर उसके ऊपर से एक छोटा लगा दी है। इन्हें खड़ा करके नहीं रखना होता है, लेटा करके ही रखना होता है। तो आप देख सकते हैं ये है कीर्तमुख बूढ़ा महादेव। मेरे यहाँ इन्हें बूढ़ा महादेव कहा जाता है, आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके बताइएगा। और ये है 11,000 पार्थिव शिवलिंग। पूजा की सारी सामग्री में तैयार करके रख ली है। पंडित जी के आने से पहले आप ये सब तैयार करके रखेंगे तो पंडित जी आने के बाद पूजा शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं पूजा सामग्री में क्या सब ली है। फूल, बेलपात, 51 बेलपात पे राम राम लिख ली है। दूध, भांग मिला करके
शक्कर डाल करके उसे शरबत बना करके रखी है। पंचामृत दूध, दही, घी, मौध, शक्कर से पंचामृत बना करके रखी है। ये 5 लीटर दूध है रुद्राभिषेक के लिए। ये पंचमेवा है, शमी पात है। फल मिठाई जो चढ़ाना है वो सब भोग लगाने के लिए सभी सामग्री को मैं तैयार करके रख ली है। तो आप भी रुद्राभिषेक से पहले पार्थिव शिवलिंग, कीर्तमुख, महादेव बना करके रख सकते हैं और ये पूजा की तैयारी करके रख सकते हैं। ये सब तैयारी करके रखेंगे तो पंडित जी आएंगे तो रुद्राभिषेक कराना शुरू कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपनों को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं पूजा सामग्री आपको सही से दिखा दी है बार बार। आप ये देख करके अपने पूजा की सारी सामग्री घर में तैयार करके रख सकते हैं। अब पंडित जी आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं रुद्राभिषेक प्रारंभ हो गया है। तो मैं और मेरे पति बैठे हैं पूजा पे। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है। इसी तरह से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना है, फिर कीर्तमुख की पूजा करना है, उसके बाद महादेव की पूजा करना है, उसके बाद रुद्राभिषेक होगा। तो आप भी अपने घर में रुद्राभिषेक जरूर कराएं। रुद्राभिषेक कराने से घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि आती है। पति पुत्र को स्वस्थ शरीर, लंबी आयु होता है। घर में किसी को किसी प्रकार का ग्रह हो तो आप शिवलिंग बना करके रुद्राभिषेक घर में कराएंगे तो वो ग्रह कटित हो जाता है। संकल्प उनके हाथ से करा लीजिए और आप पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन जो बीमार हैं, जिनको ग्रह हैं, उनके नाम से पूजा करवा लीजिए तो ग्रह कटित हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपनों को शेयर कीजिएगा। महादेव पूजा करने के बाद हवन जरूर कराइएगा। हवन करने से अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं रुद्राभिषेक प्रारंभ हो गया है। तो आप भी इसी तरह से अपने घर में रुद्राभिषेक कराइए। सावन आ गया है। सावन में महादेव पृथ्वी लोक में होते हैं। वैसे तो पूजा आप कभी भी करें, तो महादेव हो या विष्णु भगवान हो, पूजा हमेशा भगवान स्वीकार करते हैं। सावन महीने में पूजा करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। बहुत जल्दी महादेव प्रसन्न होते हैं। और पूजा के बाद आप देख सकते हैं हवन हो रहा है। हवन के बाद आरती। तो आप भी अपनों घरों में महादेव की पूजा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपनों को शेयर कीजिएगा।